कहानी है 1999 या 2003 के बीच की, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चरम पे था। उत्तराखंड बनने की सुगबुगाहट भी हो गई थी। हल्द्वानी का जो माहौल था वो खनन माफियाओं से भरा हुआ था। एक गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा था, रमेश बम्बैया। कई हत्याकांड उसके नाम पे थे और कुछ हत्याकांड होने बाकी थे। उन्हीं में से एक और कहानी निकल के आती है गुलमोहर गर्ल तनुजा जोशी की। आज हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हर्ष काफर और आप देख रहे हैं बकौल। आप सभी को 2024 की ये नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनकी बहुत लंबी कहानी है, जिन्होंने अपने दोनों भाइयों को उस खनन हत्याकांड में खोया। उसके बाद से खुद को संभाला और बहुत से नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। बहुत से गुलमोहर के पेड़ लगाए, बहुत से अन्य पेड़ भी लगाए। बहुत सी महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हल्द्वानी में रहती हैं। एक सुंदर आवास बनाया है उन्होंने। उस आवास का नाम है गुलमोहर हाउस और आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं उनके हिस्से की कहानी। यात्रा वृत्तांत लिखा है और जो भी उनके अंदर का नारी विमर्श है उसको जानने की कोशिश करें। हाँ बताइए। अभी वो गायब हो गई हैं, अभी वो थोड़ा काम करने गई हैं, कुछ जला हुआ छोड़ा ही हैं। तो थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ कैमरामैन मुकेश नहीं है, हमारे साथ कैमरामैन करण है। कोई क्वेश्चन नहीं कोई ज्यादा सीरियस नहीं है, सब हम ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। हाँ, आप कैसे? क्या है आपकी आजकल सवेरे सवेरे की दिनचर्या? सुबह रूटीन होता है, उठते हैं, नहाना, पूजा पाठ, घर के कामकाज, फिर उसके बाद अपना कर्मस्थली को निकलती हूँ। ठीक है। मेरा अपोलो टायर का शोरूम है जी। फिर उसमें काम करने के लिए दिन में देखना, और बीच में अगर कोई सामाजिक कार्य है, कहीं जाना है तो वो साथ साथ में चलते रहता है। जी जी जी। और क्या आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगी। नहीं, खाना वाना पका लिए हैं? हाँ हाँ। आप लोगों के लिए सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट बनाया था? नहीं, मैं आज क्योंकि आप लोग आने वाले थे, थोड़ा एक्सेस इधर उधर भागना, तैयारी करना, क्योंकि अभी मुझे एक उसमें जाना है, एक इवेंट में जाना है जी। तो उसकी तैयारी में भी लगी थी। मैम बहुत बिजी हैं, उनको इवेंट में भी जाना है और कल भी ये बिजी थी। उसके बाद हमें बकौल को इन्होंने समय दिया है तो हम इनसे दिल खोल के बातें करना चाहते हैं। तो गुलमोहर गर्ल, अभी मैंने पूछा कि इस गुलदस्ते में कोई गुलमोहर तो नहीं है, तो इन्होंने बताया कि गर्मियों में होता है। का फूल है। तो मैम, गुलमोहर लगाने का जो दिमाग में आइडिया है वो क्या था? सिर्फ गुलमोहर लगाने का नहीं, पेड़ लगाने का पहले एक आइडिया था जी। हाँ, लेकिन पेड़ों के साथ में अगर खूबसूरती हो जी, वो बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आप कहीं हम लोग बाहर जाते हैं किसी लोकेशन में, तो फूलों को देख के, हरा भरा देख के मन खुश होता है। लोग टिकट खरीद के बाग बगीचों में जाते हैं। अगर उसी तरह हमारी सड़कें, हमारी राहें वैसी बन जाए तो हर जगह खूबसूरती दिखेगी और पर्यावरण भी हमारा तो मैम कितने पेड़ लगा दिए होंगे आपने? 2014 से आपका काम है? हाँ, लगभग 3 लाख। मोदी जी के साथ साथ आपका काम चल रहा है? मोदी जी भी 2014 में आए ना? हाँ राइट। हाँ। सही कह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन मैं उस समय दिल्ली थी जी, और दिल्ली से मेरा आना जाना रहता था। तो उस बीच में जो आपने देखा होगा, दिल्ली हाईवे जो है बरेली, इधर ये रामपुर रोड बहुत कटान हुआ है। तब उस समय सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा था जी। तो जो पेड़ जैसे 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में कटे हैं जी। तो बहुत पेड़, जब भी आई हूँ मैं, कम से कम साल, 1.5-2 साल ऐसा रहा कि पेड़ गिरे हुए धराशायी पड़े हैं दोनों तरफ रोड के जी। बड़ा खराब लगता था। तो फिर मुझे लगता था कि इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, इतना पेड़ कट रहा है, कोई एक इंसान तो लगा ही नहीं सकता इतने, ये कब का पुराना काम है। फिर ये मैं थोड़ा फ्री हो गई, मेरा बेटा कॉलेज चले गया, उसकी स्टडी के लिए मैं दिल्ली थी जी। तो फिर जब वो आगे कॉलेज के लिए चले गए तो फिर मैं हल्द्वानी आके तो पहला काम प्लांटेशन का ही शुरू करा। मुझे ये था कि एक मेरा लक्ष्य था कि उसको पढ़ाना, बड़ा करना है, उसको कॉलेज भेज दिया तो मैं भी थोड़ा खाली हो गई थी, तो हम इस काम को अब कर सकते थे जी। तो लोगों को कैसे जोड़ा आपने इस काम के लिए? शुरुआत में तो आप अकेले कर रही थी? हाँ, शुरुआत में अकेले कर रही थी। हमारे साथी हैं, कुछ पत्रकार लोग हैं, और अमर उजाला ने उस समय साथ में रह के काम किया जी। पर फिर वो क्या हो जाता है कि
वो उस तरफ से तो सिर्फ ऑर्डर आते हैं, काम तो वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबका ऑफिस है। और मेरे साथ में कई सारे घरों में जो महिलाएं हैं बाहर नहीं निकल सकती हैं, किसी की जिम्मेदारी है, बच्चे छोटे हैं या आदमी लोग हैं तो ऑफिस वाले हैं। तो आवाहन अगर हमने करा है तो उसमें चाहे वो लोग पेड़ देने आए या किसी ने मुझे जगह दिलवा दी कि वहाँ पे लगवा दीजिए, या किसी ने अपने स्कूल दे दिया, जो भी यहाँ के अच्छे लोग हैं, जैसे किसी के अगर कॉलेज है, स्कूल है, तो उन्होंने अपने प्रीमिसेस में लगवाए, लोगों ने अपने घरों में लगवाए, कॉलोनी में लगाए, सड़कों के किनारे तो हमने लगाए। फिर जैसे कोई एसोसिएशन होती है, संस्थाएं होती हैं, उनको अगर प्लांटेशन करना है उन्होंने हमारे थ्रू करवाया, कर तो वो भी सकते हैं, लेकिन ये होता है कि साथ मिलके, और मैंने अगर बोल दिया तो लोगों को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हाँ चलिए वहाँ आज पेड़ लगने हैं, तो इस तरह से लगते गए। तो अभी आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? मोस्टली हल्द्वानी की सभी। अच्छा। हाँ। तो मैं वैसे कितना, मतलब मुझे पूरा हल्द्वानी नहीं, कोई संख्या नहीं, हल्द्वानी में जितनी लेडीज हैं, हाँ, हम हर इवेंट में जाते हैं, वो बुलाते हैं, हम जाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक रिलेशन है सबका। तो सब लोग आना, और कोई किसी को लीड नहीं कर रहा है? नहीं, लीड नहीं करते। अब जैसे मैंने संस्था बनाई तो मुझे तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं डायरी में, जैसे लोगों को एक इच्छा होती है उसमें एड आएगा, उसमें पैसे आएंगे तो आप उसको मेंटेन करो, मुझे वो लगता है वो थोड़ा सा कमर्शियलाइज हो जाता है। आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। आपको गुलमोहर गर्ल से ही जानते सब। हाँ। आपने अपने खूबसूरत घर का नाम भी गुलमोहर। हाँ, एक्चुअली पहले और चीज था। हाँ। कुछ एक आध इंसिडेंट ऐसे हुए कि उसमें हाँ। खुल के बाहर आना पड़ा जी। तो लेडी डॉन। हाँ। हाँ, और मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई बताइए पहले तो आप। पढ़ाई लिखाई मेरी हाँ। MA BEd है। हाँ। नहीं, यहीं से है या दिल्ली में? यहीं से। अच्छा, हल्द्वानी से। हाँ, यहीं से। क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे थे आप? नॉर्मल लेडी डॉन बनने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो तो एक थोड़ा सा मतलब मेरा, हाँ, वो उस पे आऊंगा मैं। हाँ, वो ग्रे पार्ट हो जाता है। मैं आज ये भी सोच रही थी हम इंटरव्यू करेंगे कि लास्ट में मुझे दुखी करके चले जाएंगे, मेरा 1-2 दिन थोड़ा वो हो जाएगा। और समय भी वैसे ही है, टाइम वही है जब मतलब मैंने अपने भाइयों को खोया था, लगभग यही टाइम था। एनीवे, उसके साथ में फिर हमको हिम्मत तो 2004 का इंसिडेंट है। एक 99 का है, एक 99 का है और एक 2003-2004। तो ऐसा क्या था, और मतलब थोड़ा बताया उसके बारे में खुल के। आप इस बारे में बात कर रही है आपने कभी? हाँ, पहले इसीलिए जानते थे। हाँ। तो वो तो मेरा समझ नहीं भी थी तो भी बाइट हो रही है, या उस समय जो वो चल रहा है, मुहिम चल रही है, तो उस समय जो लोग, हालांकि मैं तब मुझे लगता था वो लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के, तो कम समझती, तो उनको धक्का वक्का दे देती थी कि आप तमाशा करने आए, ये वो। थोड़ा बड़े हुए तो समझ में आया कि नहीं, मीडिया हमारे लिए जरूरी है जी। वो हमारी चीजों को बल दे रही है। पर मैं पहली बार फेस कर रही थी, तो आप एक उस समय डिलेमा में हो, दुख में हो, तो वो चीजें थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगती हैं। तो क्या था वो, थोड़ा हमें भी बताया, समझाएं जरा क्या है। और उसके बाद मतलब लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि आप बोले ना? ये भी तो चाह रहे हैं ना लोग कि अच्छा, एक आदमी के साथ नहीं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक आदमी के साथ कुछ हो जाता है, उसके बाद वो दुनिया ये भी चाहती है वो चुप भी रहे। ऐसा लगा आपको? देखिए, मुझे लगता है शायद वो वेल विशर होंगे कि ना बोले, नहीं तो फिर ये भी मारी जाएगी। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मेरा थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। जो पावर पे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये बोले ना, ये चुप ही रहे, शांति रहे। हाँ, क्योंकि एक नया चीज जुड़ जाता है, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है जी। और जो जैसा चल रहा है शांत, फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई किसी के घर में कुछ हुआ है हाथ से। इवन जब मेरे घर में हुआ तो मेरे लिए भी पहली बार हुआ, और हमें पता था औरों के यहाँ हो रहा है। कई लड़के उस समय मारे गए थे, तो हमें सिर्फ सुनते थे, कोई आके बता दे, कहीं खबर में सुन ले, दुख मना लेते थे और 4-5 दिन में भूल जाते थे। लेकिन वो घर जिसके घर में गुजरती है, फिर उन्हें वो चीज़ समझ में आती है कि उनका कितना बड़ा लॉस हो गया है। और मैं तो उस समय ऐसा नहीं था कि फाइट कर सकते हैं, ऐसी एज भी नहीं थी ना, ऐसा पढ़ाई लिखाई या ऐसा माहौल भी नहीं देखा था कि हम लोग एकदम उग्र हैं। बिल्कुल। तो जैसे माँ बाप या भाई बहनों के छत्र छाया में पले हैं कि अगर पेंसिल भी चाहिए तू बैठ, मैं लेके आता हूँ, तो उस तरह से पले बड़े हैं। लेकिन जब हुआ, तकलीफ हुई, मैं ये सोचती थी, एक बार मैंने किसी को बोला था कि
आंटी तो आप लोग ने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, आप लोग ने कुछ करा क्यों नहीं। तो थोड़ा रोई और अपनी मजबूरी बता के बेचारी शांत हो गई। तब मुझे उस दिन फील हुआ कि अब करने का समय आ गया। हम दूसरों को राय देते हैं लेकिन किसी को तो करना ही पड़ेगा। और मेरे लिए ऐसा हो गया था अब तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं जी। जो कीमती चीज थी वो दोनों चले गए और हम भी जी के क्या करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? 30-31 साल। हाँ 30-31 क्योंकि हाँ। और भाई आपके काफी छोटे थे? जब 2 भाई थे, दोनों मुझसे छोटे थे। हाँ 24 साल में दोनों। क्या एक्चुअल में इंसिडेंट क्या था, मतलब आपको क्या समझ आया कि क्या हुआ क्या ये? देखिए आज तो लोग काफी चीजें बोलते हैं कि मेरे से भी छोटे लड़के कह देते हैं कि हम उस समय संग में थे, लेकिन जब अगर मैं ही 30 साल की हूँ, मेरा भाई उस समय 24 साल का है, उनके साथ के ही लड़के हैं या कुछ है, वो उनको क्या समझ होगी, कितना साथ दिया होगा। और तो अब तो खैर हर कोई कहता हमने करा, हमें तो नहीं दिखे। आप जो 2-4 जने दिखते थे आते थे वो हमें हमेशा याद रहेंगे, हम उनका हमेशा आभारी रहेंगे। चाहे दूर रहते हैं, बोलचाल नहीं है, लेकिन मन में हमें पता है कि किसने हमारे लिए खड़े रहे, किसने किया। तो 24 साल में मैं समझती हूँ पिताजी का अच्छा बिजनेस था, अच्छा नाम था। तो काफी उन्होंने काम जोड़ रखे थे। हमारा कोल डिपो था, हमारा टिन इंडस्ट्री था, हमारा हार्डवेयर की शॉप थी, सीमेंट ईंट सरिया की एजेंसीज थी, पेंट का काम था, मतलब बहुत पोल्ट्री फार्म थे, खेती थी, फार्म वगैरह थे, 3 धर्म कांटे थे। और साथ में फिर 1-2 डंपर भी उन्होंने डाल लिए थे। तो अब ग्रो ये कर रहे हैं, खानदानी बिजनेस है। तो वो एक बंदा ऐसा था कि बॉम्बे से कुछ क्राइम करके यहाँ भाग के आया और यहाँ कोई मैं नाम ध्यान नहीं है मुझे, शायद भोपाल सिंह रावत कहते थे क्या, गौलापार में थे जी। उनके यहाँ वो काम करता था। पहले चाय वाय की दुकान में कहीं काम करता था, फिर उनके यहाँ लग गया। वो कभी बैठे होंगे, साहब लगा लो, उन्होंने रख लिया। तो उसने उनको मार दिया, मतलब अपने मालिक को मार दिया। भोपाल सिंह रावत। हाँ, उनका रुपया पैसा कुछ मालूम होगा, ठीक है। इफरात में होता है तो भाई ये तू कर ला, वो तू कर ला, थोड़ा उसको आइडिया होगा। उसने मौका देख के उनको मार दिया। तो उसकी हिम्मत बढ़ गई क्योंकि ऑलरेडी वो क्राइम करके आया था। ठीक है। उसे समझ में आ रहा है कि कुछ होता नहीं है, प्रशासन हाँ कुछ नहीं कर रहा है। और जिन लोगों के थ्रू वो उनसे मिला था, सब बड़े लोग थे, तो उसने एक अपनी जान पहचान बढ़ा ली। फिर आदमी को दहशत हो जाती है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं सोचता कि मेरे घर में कुछ हादसा हो या मेरी मौत पे। इनफैक्ट ये अगर मेरे अभी यहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला हो जाए, सब भागेंगे, बचाएंगे जान। वही चीज है। तो अब वो उधर से फिर उसने अपना वो जो उनका काम था उसको हैंडल किया। फिर थोड़ा यहाँ के जो नेता लोग थे, उनके जो काले धंधे थे, शराब का काम है, लकड़ी का काम है, वो एक लीसा, हाँ ये काम है, कुछ इस तरह के जो काम होते हैं उसमें वो उन लोगों को साथ देने लगा। प्लस रेता बजरी में भी चोराचारी होती है। ठीक है। हम लोगों का तो लीगल काम था। और बड़े भाई पे उसने प्रेशर डालना शुरू करा। उस समय वो 22-23 साल का था, मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ। तो आप सोच लो हम लोग क्या डील कर रहे थे। बिल्कुल। मेरी उसकी बात होती कि मत बात कर, तो उसका यही था कि मगर से बैर लेना होता है, थोड़ा बहुत तो बातचीत हाय हेलो करनी ही पड़ती है। तो धीरे धीरे उसका दबाव था कि मतलब अपने संग पार्टनर बना। अब डैडी को बताने में ये है कि घर बैठ जाओ या फिर हमारे डैडी कोई एक्शन ले लेंगे। तो बच्चे नहीं थोड़ा शेयर करते हैं। ठीक है। उसने अपने कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत कर दिया। तो उसका, लेकिन वो महत्वाकांक्षी आदमी था, ऊपर से क्रिमिनल माइंडेड था, तो उसको तो सब चाहिए था। बाद में यही चीजें होती रही। पर अभी भी थोड़ा एक मतलब हम इस क्या कहेंगे, डाउट में रहते हैं कि वो जो क्रिमिनल आए थे जो शूट आउट में जिसमें मेरा बड़ा भाई गया, वो उसके लिए आए थे। अच्छा। रमेश बम्बैया के लिए आए थे। ठीक है। क्योंकि कुछ बातें ऐसे निकली हैं, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुद ही क्रिमिनल है, उसको मालूम था, उसको भी पता चल गया। तो अपनी बला टालने के लिए उसने गाड़ी में मेरे भाई को भेज दिया 1999 में। क्योंकि मेरी गाड़ी ट्रक कहीं फंस गया है, उसको निकालने के लिए चेन कुप्पी चाहिए, तो मेरे को तो कोई देगा नहीं, तू ला दे। अब वो छोटा ही, थोड़ा दबाव भी,
और ले आता हूँ। ठीक है। तो अपनी गाड़ी निकालने लगा, उसने कहा इसी में बैठ, ये ले जा। उसने भी सोचा चलो कुछ नहीं, बैठ गया। ठीक है। उसकी गाड़ी पहचान के उन लोगों ने उसको मार दिया। ठीक। वो बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ था उस समय हल्द्वानी में, कि अब तो बंदूकों के कई किस्म के नाम है, उस समय माउजर का उपयोग हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था। अच्छा। और 4-5 थे वो शूटर, उसको चारों तरफ से घेर के, छोटी मारुति कार, और वो हाइट बिल्ट अच्छी थी, बिल्कुल आपका जैसा लगता था तभी भी, उतनी छोटी उम्र में। नहीं निकल पाया। सामने से अगर 3 तरफ से गोलियां चल रही हैं तो 24-25 गोलियां उसके लगी थी। अच्छा। साथ में एक लड़का था और नीरज शर्मा, वो भी हमारा मित्र था, उसकी भी डेथ हो गई, उसको भी उसने बैठाया। अच्छा। उससे भी कुछ, उसके फादर के संग में कुछ मारपीट हुई थी, तो उसने अपोज किया था कि मेरे पापा के संग में वो ना करो, तो उसको भी बैठा दिया। ठीक है। वो भी गया। अच्छा। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि सिर्फ 1 महीने के अंदर उस पर दोबारा अटैक हुआ हॉस्पिटल में। ठीक ठीक। क्योंकि वो तब मारन, लेकिन तब भी वो बच गया, थोड़ा किस्मत होगी। वहाँ एक पुलिस वाले और एक मरीज मारा गया उस समय। अच्छा। और वो चारपाई के नीचे छुपा यही था, हॉस्पिटल में, बेस में हुआ था। हाँ, तो अच्छा। बड़े मतलब बड़ा खतरनाक माहौल हो गया था उस समय यहाँ पे। उसके बाद कई हत्याकांड हुए कि यहाँ मतलब वो कॉमन हो गया, मार जा रहे हैं, यूं ही कर जा रहे हैं। पर फिर मेरी तो खैर शादी हो चुकी थी, ससुराल है, हम सुन रहे हैं, रो रहे हैं, भाई यादों में वही सब चीजें, दुख में है। फादर को मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया उस टेंशन में, बेड रिटर्न हो गए, मम्मी अकेले, भाई छोटा वाला, छोटा मुझसे 6-7 साल छोटा था, तो बहुत ही छोटा था। तो होते होते फिर ये है कि उसने अपना काम करना शुरू करा, तो अब उस पे दबाव आने लगा। अच्छा। और वो उसको मालूम था कि कहीं ना कहीं तो रीजन वो था ही था। ठीक है, डायरेक्ट शूटर उसके लिए नहीं आए थे, पर बैठाया तो उसने ही था जी। उसे तो मालूम था, तो वो थोड़ा डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपोज करता था। तो वो चीज उसको नहीं जमी, तो उसने उसको ये हुआ कि सामने से मारा। हाँ। सामने से मारा तो हम लोग कुछ उसमें कर पाए। तो कर भी इसलिए पाए, तो मैं तो बिल्कुल पागल हो गया दिमाग। अब जिन भाई, क्या होता है कि घर में जब लड़की बड़ी होती है ना, वो बच्चों को, आप सोचो, वो पालती है जी। ये हर घर का है कि बड़ी बहन ने बच्चे पाले होते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज थी, नहीं सहन हुआ, तो ना बुद्धि की हम लोग दिमाग लगाएं कि नहीं लाइफ में क्या प्रैक्टिकल है, कैसे रहना चाहिए, भावनाओं से चलने वाली बात थी। धरने में बैठे और लोग बहुत अच्छे थे और सब त्रस्त भी थे उससे। तो किसी ने अगर जैसे कदम उठाया, लीड करने को तो कोई चाहिए ना, बिल्कुल। तो हालांकि मैं कम एज थी, लेकिन फिर भी एक था कि नहीं अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो महीना भर हमारा वो चला। आप सोचो, हम लोग को पूरा 1 महीने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो कितना सुप्त शासन है, प्रशासन है, कहीं ना कहीं तो सफेद पोश या इन सब लोगों का उसको संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि सबकी पोल पट्टी खुलती। हाँ, और सरकारी आदमी अपना काम कर रहा है। हाँ, और वो दबाव में रहता ही है। मतलब नाम नहीं लूंगी, लेकिन उस समय के जो एसएसपी थे, समझ में आता था कि पूरी तरह से मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर उनका ट्रांसफर हुआ या दूसरे आए, क्योंकि मुझे 12-12, 1-1 बजे तक थाने में बुला के रखते थे जी। मेरे सामने भी बातें हो रही हैं, कहीं यहाँ मतलब क्या दबिश दी है, वहां से भाग गया, कैसे भाग गया, हाँ कैसे भाग गया, उसको कैसे पता कि आप लोग दबिश देने वाले हो। ठीक है। तो कभी बोलना भी बेमानी लगता था, कभी बोल भी देती थी कि आप लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं, ये वो। पर उसका ये फर्क हुआ कि 1 महीने के बाद उसको बॉम्बे कभी एडमिट रह रहा है, कभी कहीं, फिर रानीखेत के सरकारी हॉस्पिटल में उसने अपने को एडमिट दिखा रखा था, वहां से फिर उसको गिरफ्तार किया जी। तो उसमें ये नहीं कि मैं अकेले, पूरा मतलब बाजपुर, काशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, हर जगह से गाड़ी भर भर के लड़के या नेता उसकी कोई लीड कर रहा है, महिलाएं आती थी, और हर दिन मेरे संग कोई ना कोई वहां पे, मतलब वो दौर ही ऐसा चल रहा था। बहुत से हत्याकांड हुए उसमें। हाँ, बहुत हुए थे उस समय। तिकोनिया में हुए थे, कोई मोमडन है, अब नाम नहीं याद है मुझे, शायद जुनेद हैं या कुछ इस तरह से है,
कई लोगों को उस समय ये चीजें हुई थी। और ये सब खनन माफियाओं के हाथों हाँ, फिर ही तो हुआ उस था। समय ये बिल्कुल ट्रेंड चल गया था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है। आज के लड़के तो फिर भी थोड़ा बहुत जो पुलिस में आ रहे हैं समझदार या जिम्मेदारी समझते हैं। उस समय एक तानाशाही वाला माहौल था कि हमारी जेब भर जाए बस, बढ़िया, तुम मरो। हाँ। और उसमें ये कि जो मर रहा है उसी से कह दिया कि ये क्रिमिनल है। भाई काम तो इंसान करेगा। आज देखो लाखों डंपर चल रहे हैं, हजारों करोड़ों का राजस्व आ रहा है, बिल्कुल वो काम चल रहा है, तो अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ, अब क्योंकि सिस्टमैटिक है। हाँ, सिस्टम ने अपने अंदर रख लिया सब एक कुछ। जो था अब वो उसके लिए मेरे को तो देखो आप, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो साथ दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कि केस चल रहा है, पहले लोअर ये अपना नॉर्मल कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, और 2007 में यानी 4, 5, 6, 7 4 साल तो आपने बिल्कुल अंडरग्राउंड होके, जिसमें अपने बच्चे को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, जीना भी है, अपने काम भी करना है, रोटी भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो सब ठप था, सब क्लोज हो गया, कैसे चलेगा। मैं जॉब भी की, मैंने साथ में पढ़ाई भी करी, मैंने उसी पीरियड में बीएड भी करा, क्योंकि शादी मेरी जल्दी हो गई थी। और सबसे ज्यादा हुआ था, मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी उस समय, मुझे याद आता अपने जानने वालों में कि मेरे बेटे को कोई ले जाओ, मतलब मैं खर्चा दे दूंगी, 1-2 साल इसको छुपा दो, क्योंकि डराने वाले लोग ज्यादा थे साथ। मतलब डराने वाले ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट पड़ जाता है। आप एक चीज में उलझे हुए हो, दिमाग वैसे ही खराब पूरा हुआ है, तो अरे इसको पढ़ने के लिए वहां मत भेजो, वहां को कुछ हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, मतलब जंगल राज हो रहा है जी, है ना, गनर मिले हुए हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं है। शासन में आपने कहीं भी दे रखे हैं, उस समय थे, लेकिन उन एक अकेली लड़की 6 आदमियों को लेके कहाँ चलेगी, जिसको अपनी रोटी सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही उस समय। मतलब आपको केस में भी रहना है, आपको छुपके भी रहना है, आपने केस भी देखना है, अपना भरण पोषण भी करना है, बच्चे को भी पालना है, माँ बाप भी देखना है। लोगों ने साथ दिया पूरा 1 महीना, पर क्या हो जाता है जब केस हो जाते हैं तो आप 3-4 साल किसका साथ लोगे? सही बात है। महीना भर तो आप मेरे सब लोग अच्छे से मेरे साथ लगे, भूल जाता है ना आदमी, वो जेल चले गया, बात खत्म। अब तो और जल्दी भूल जाता है। हाँ, तो ये इंटरनेट के दौर पे। एक जना क्रिमिनल आपने जेल भेज दिया, तो लोगों के लिए तो जेल हो गया जी। मैं दिखने, मुझे आप ये सोचिए, कई लोगों ने अब मिले हैं तो उनको दिमाग में ये था कि आई एम नॉट अलाइव, मतलब ये था कि ये है नहीं। क्योंकि मुझे छुप के रहना पड़ रहा है, तो मुझे कई लोग, तनु तू कहाँ थी, हमने तो ऐसा सोचा था। मतलब अगर आप ऐसा सुनने को मिल रहे हो तो सोचो किस लेवल तक लोगों की सोच चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सब कुछ रहा। तो उस टाइम पे जब आप भाइयों के लिए लड़ रही हैं या उस दौर के लिए ही लड़ रही हैं, सही बताया? हाँ, क्योंकि भाई तो चले गए, वो तो चले गए। मेरा कहना ये था, आपका विवाह हो चुका था। हाँ, मेरा विवाह हो चुका था। तो उससे भी तो कुछ फर्क पड़ा होगा, उस तरफ से भी तो आपके वैवाहिक जीवन में। हाँ, उन लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया। हाँ, उन लोग ने ये कि अपने आप करेगी, क्योंकि उनको भी डर था। डर नहीं था, वो इंसानों की गिनती में ही नहीं थे। अच्छा। उनको सिर्फ अपना रोटी पानी, एक औरत का शरीर और घर का कामकाज, भावना ही नहीं है। अगर उनके घर में तकलीफ है तो वो तकलीफ है, आपको अपनी जान दे देनी है। लेकिन हमारे घर में है, लड़कियों के घर में, तो वो मायने नहीं रखता। तो तभी आप कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए कहा कि 2 साल के लिए कोई ले जाओ। हाँ, क्योंकि मैंने हॉस्टल स्कूल वगैरह में मैं नॉर्मली पढ़ाती थी, तो 1-2 स्कूल और साथ वालों ने खोला था, पर सबको डर थी, मतलब उनको ये लगा। लेकिन अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो आपका वैवाहिक जीवन सही चल रहा होता, हो सकता है। मैं सरवाइव कर जाती, क्योंकि मेरे भाई थे मेरे सपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मेरे भाई थे ना, उनको तो जीवन तो बिल्कुल ही अलग हो गया जी। हाँ, क्या सोचा था, क्या चल रहा था, उससे पहले बड़ा अलग चल रहा होगा आपका जीवन, बहुत नॉर्मल लाइफ। पता ही नहीं था, थोड़ा अंदर किसी ने डांट दिया तो कोने में रो लिए, या ये ऐसा कह रहे हैं तो बुरा लग गया, या झगड़ भी लिए। झगड़ने वाला थोड़ा सा वो नहीं रहा, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट था मेरे घर का माहौल, तो हमको समझना होता था, बस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि नहीं अपना ज्यादा वो नहीं करना है। आज भी है, तो मैं अगर कहीं बाहर हूँ तो मैं, कोई चीज जमीन में गिरी है, कई लोगों को हम क्यों उठाएं, तो मेरे को नहीं वो होता है, मतलब डाउन टू अर्थ,
ठीक ठीक जमीन में लग के अच्छे से काम करना। हाँ, चीज़ें फ़र्क पड़ी हैं और शायद होना होगा, उसी से हम मजबूत बने हैं। हो सकता है पेरेंट्स ने जो हमें तबीयत दी, जिस तरह से पाला, उसी से हम लोग ये सरवाइव कर पाए। लेकिन कभी तो लगता होगा लाइफ कुछ और भी हो सकती थी। अब जो देखा ही नहीं तो उसके हाँ। बारे में इमेजिन भी नहीं किया जाता है। जब इन सब चीजों में पड़ा होता है आदमी, और मतलब वो सोच रहा था मेरे साथ ही क्यों हुआ, होता तो है ही कि मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और मैं मतलब कभी ऐसा भी होता है कि यार मेरा तो जीवन कुछ और चल रहा होता। नहीं हुआ मुझे, इनफैक्ट सच में मुझे इस चीज़ का वो ध्यान नहीं आता है, ऐसी चीज़ों का, क्योंकि स्ट्रगल तो लाइफ टाइम रहता ही है। तो हो सकता है आप अपने परिवार में भी एक किस्म का स्ट्रगल कर रहे हो, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। बिल्कुल। हाँ, शादी कर दी तो बिना देखे भाले एक हिसाब से कि आपको पता नहीं कि क्या माहौल है, कैसा है। आप इतने मतलब लग्जूरियस लाइफ में रह रहे हो, अचानक पहाड़ में पहुंच गए, तो आप वहाँ जंगल में, खेतों में, सर में पानी लाना, चूल्हे में काम करना हमने सीखा, शिकायत नहीं करी। और मैं हर चीज़ को एंजॉय करती थी। इवन मेरे ससुर जी कहते थे हमारी तनु का तो ऐसा है, गंगा गई गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो मेरे को नॉर्मल लगता है, कोई बात नहीं, वो तो लाइफ है। हर चीज़ को थोड़ा एक उससे देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप यात्राएं करने लगी, शायद उन लोगों को कुछ मतलब जब आप वो केस जीती 2007 के आसपास। हाँ, उसके बाद तो ऐसा हुआ, उसके बाद लाइफ में बहुत चेंज आए हैं, आ गए। तब थोड़ा खराब लगता था क्योंकि हमारा समाज दोगला है। अच्छा। हमारा समाज दोगला है। ऐसे भी लोग हैं, अगर मैं बोलूंगी कि नहीं ये बदतमीजी कर रहा है, तो वो ये करेंगे कि नहीं हमारे संग तो ठीक है। तो आप क्या कहाँ से बोलोगे कि किसी औरत को कोई परेशान कर रहा है तो आप स्टैंड नहीं लेते हो। ठीक है। तो दोगला समाज है, और दिन में वो अच्छे से बात करते हैं। इवन आज ही की एक बात है, किताब कौथिक में ग्रुप में उन्होंने लोगों ने मुझे रखा है, तो उसमें एक बंदा ऐसा जुड़ा, मैंने सीधे जवाब कि अगर हो सकता है कुछ पंगा हो जाएगा इसके साथ में, क्योंकि उसने हमेशा हैरेस करने की कोशिश की है। मैंने अपनी साथ की लेडीज को भी बोला है, बट दे आर लाइक कि अरे हमें तो जाके स्टेज मिल जाता है, हमें तो स्टेज में बुला के बुके पकड़ा देता है, तो व्हाई शुड आई से, है ना। तो सब लोग अपना देखते हैं, लेकिन ये है कि आज मेरे संग हुआ है, कल आपके संग जरूर होगा। बिल्कुल, ये चीज मैं शुरू से कहती थी। जब मेरे ब्रदर भी गए तो उनके संग हुआ है, तो हमारे ऊपर भी आया। ये जो 1999, 2003, 2004 इस इंसिडेंट से पहले आपके नजर में स्त्री कौन थी, और इसके बाद क्या स्त्री की परिभाषा बदली है, या पहले वो समझ ही नहीं थी कि समझना भी क्या है? हाँ, नहीं था। क्या मतलब है स्त्री विमर्श या महिला विमर्श? हाँ, समझ के करना ही। हाँ, कई बार जैसे घर में डैडी मम्मी से ऊंची आवाज में बात करते थे तो आक्रोश तो होता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पता ये घर में चलता है। डैडी ने गुस्सा करना है, मम्मी ने रोना है, ये हम लोगों को था। बड़ों के आगे जवाब नहीं देना है, पति के सामने खाना, मतलब वो आएंगे तभी खाना, उससे पहले भूख लगी तो नहीं खाना है, साथ में रहना है या उनको खिलाना है, वो टाइप की लाइफ थी। और भाइयों का बहुत सपोर्ट था कि कोई दिक्कत अगर ससुराल पक्ष में आ भी रही है तो पता है वो लोग हैं, बोल देंगे तो सर में हाथ फेर दिया, कंधे में हाथ रख दिया, छोड़ दीदी क्या है, भूल जाते थे। तो उस तरह की एक सीधी सादी लाइफ थी। और इतना पता था कि उनका वो ग्रो कर रहे हैं, वो अच्छे उसमें हैं, तो लाइफ टाइम हम लोगों को सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। पर जब वो चले गए और उधर से अत्याचार होने लगे, मतलब उनका एटीट्यूड ही बदल गया, या मेरे मरे भाई को भी अगर उसने गाली दे दी, फिर वो नहीं सहन हुआ। तो तब लगा कि ये कौन है, मतलब वो मेरा ब्लड रिलेशन है, ये 4-5 साल का बंदा, ये कौन है मिला हुआ, तो ये कैसे मेरे को अब्यूज कर सकता है, या मेरे को गाली दे सकता है, या मेरे बेटे के संग में गलत वो कर सकते हैं। मेन हुआ था बच्चे को लेके, तो वहाँ नहीं समझ में आया कि नहीं, इसको तो कम से कम नहीं, ये पैदा किया तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसको तो ऐसा नहीं बनाऊंगी मैं तब स्टेप उठाया अपने बेटे की वजह से। नहीं तो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही, हाँ, एडजस्ट। तो सिंगल पेरेंट्स बन के बहुत सारी दिक्कत है, उसकी भी है अपनी। हाँ, है। हाँ। ऐसी स्थिति आई थी कि
कोर्ट कचहरी के काम में मम्मी डैडी भी मतलब थक से गए थे। बिल्कुल। 4 साल में कितनी हियरिंग हुई होंगी, प्लस मेरे पे ही 10-12 पॉलिटिकल केस लगा दिए थे पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि ये बैक ऑफ कर जाए, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं निकली। फिर होने को बाद में ही वो केस 3-4 साल बाद ही सब खारिज हुए। लेकिन आप सोचो अगर 10-11 केसों के लिए आपको हियरिंग के लिए जाना पड़ रहा है, कितने बार आप माँ बाप को जवाब दोगे? सही बात है। अब वो जैसे आके पूछे क्या हुआ, कुछ नहीं, नेक्स्ट डेट पड़ गई, नेक्स्ट डेट पड़ गई, तो उनके भी दिमाग से वो हो गया कि ये क्या बवाल हो गया, और अपने आप देखती है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ तो होता ही है। बिल्कुल। बेटा होता तो ज्यादा केयर होती है जी। और प्लस के लड़के चले गए तो फिर उसका तो सब उजड़ गया ना। बिल्कुल। उसको तो फिर किसी से कोई मतलब रहता नहीं है, ये तो है। उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर ऐसा स्कूल देखा जहाँ मैं जॉब भी कर पाऊँ, हम रह भी पाए इज्जत से, एक छत हो और अपने को ग्रो भी कर सके। तो आपने वही स्कूल में खुद भी पढ़ाया? हाँ। और उसी में बेटे को भी वहीं रखा, वहीं रह के मैंने बीएड करा। अच्छा। क्योंकि वो मेरी फिर एक ऐसी नीड हो गई थी कि सर्वाइवल के लिए तो वो करना ही है। ठीक। फिर उस बीच ही फिर उसको उम्र कैद हुई जो था क्रिमिनल। ठीक है। और कुछ ईश्वर का साथ था, उसके बाद में जेल में डेथ हो गई कैंसर से। अच्छा। तो नहीं तो अभी भी शायद सुप्रीम कोर्ट खेल रहे होते। हाँ, वो ये लाइफ यही होती कि तारीखें चल रही होती। छुपे हैं, भाग रहे हैं, मतलब एक वो तो रहता ही है। बिल्कुल। सेफ्टी का मामला तो रहता ही है। सही बात है। तो कभी वो चीजें, वो डरावनी चीजें अभी भी सामने डर तो कभी नहीं लगा। हाँ, लेकिन यह है कि मेरी वजह से दूसरे को हार्म हो जाएगा, क्योंकि केस में कर रही हूँ, माँ बाप पे आ जाए, बच्चे पे आ जाए, तो फिर वो हम अपने को जिम्मेदार मानेंगे ना, वो गिल्ट से कैसे निकले। बिल्कुल, ये है। तो अभी आपका लड़का कितने साल का हो गया? वो 25 साल का हो गया। उसने अभी कंप्यूटर साइंस IIT इंजीनियरिंग कर लिया है। सही है। जॉब कर रहा है, आगे भी और प्रशासनिक। तो वो जो आपने बीएड किया वो सिर्फ इसीलिए किया कि चलो इसी के साथ रहूंगी, इसी को पढ़ाऊंगी, हाँ, बस हम वो और सरवाइव करेंगे जाट ले पेरे वहाँ बट्टी निकुलुन। हाँ, बस ऐसे। ठीक। फिर जब वो सब कुछ हुआ तो फिर आप इसमें आ गए। फिर वो देखिए नेचर में बिजनेसमैन बन गई। बिजनेस हमने बचपन से देखा है, तो एक अंदर से तो कीड़ा होता है, क्योंकि हम छोटे भी थे तो डैडी का काम संभालते थे, उनके रजिस्टर मेंटेन करना। बिल्कुल। या कहीं से कुछ पैसों का लेन देन है तो ये लिया वो लिया। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, इतनी कि उन्होंने मेरे जैकेट के अंदर पैसे डाल के और टेप से मुझे पूरा रोल करके फिर जैकेट पहना के और बस में, रोडवेज बस में बैठा के नैनीताल भेज दिया, जिसके बाद पैसे भेजने थे। और उसने वहाँ, वो ड्राइवर से डैडी ने कह दिया, उन्होंने वहाँ उतार दिया चुंगी में। तो इस तरह से हम बचपन से ही ये सब काम कर रहे हैं। ठीक। तो अभी आप अपोलो का शोरूम एक चलाती हैं? हाँ, एक वो चल रहा है, एक मेरा फूड प्रोडक्ट का निकला है लास्ट ईयर। अच्छा। तो वो हम लोग पहाड़ से, मुंशियारी से ही, उसमें मेरे स्टूडेंट वगैरह हैं, उन्होंने किया, तो उनकी वो था कि मैम आपको करना है। अब पता नहीं मुझे रख के क्या उनको मिला, उसमें डायरेक्टर हूँ मैं, एक 1 ऑफ 3 में नरिश्ता करके, उत्तरायण करके हमारी फूड चेन निकलती है। और ये जो रिलायंस है? हाँ, सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव मैंने संस्था बनाई, क्योंकि मुझे था कि इसमें लोगों को जोड़ के हम काम करेंगे। वो करा भी है, एक पहचान तो मिली है। बिल्कुल। उससे और उसके अंदर क्या है सेल्फ रिलायंस के अंदर? वो अलग अलग तरह की चीजें। एक्चुअली क्या है, संस्था बना तो दी मैंने, मुझे फिर अब महसूस होता है मेरे नाम से ही, जरूरी नहीं था नाम तनुजा जोशी से भी काम हो जाता। हाँ, क्योंकि इतना हम अपने आप को कम ही आंकते हैं ना। तो क्योंकि लोगों, वो तो मैं भी बुलाती तो भी आते। बिल्कुल। हम लोग प्लांटेशन करते हैं यहीं पर। मैंने गांव के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। आगे भी कुछ इस तरह के हैं जो भी भगवान पूरी करेगा, कहने के तो होता नहीं, जब हो जाए तब अच्छा है। बिल्कुल। और महिलाओं को लड्डू बनाने का काम सिखाया, बेचे भी। अब पर अकेले होने से थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कहाँ कहाँ देखूं। मशरूम का मैंने मशरूम प्लांट भी किया था, तो वो भी हमने ग्रो करा, यहाँ के लड़कों को सिखाया। बिल्कुल। अपने अपने घर में अब सब कर रहे हैं। सही बात है। सिखा देना बहुत होता है, क्या करना है बाकी। 4 व्हीलर तो चलाते हो आप? हाँ, वो मेरी जरूरत है। 2 व्हीलर भी चला लेते हो? 2 व्हीलर चलाया है तो उसमें, शुरुआत में। हाँ, वो, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, 4 व्हीलर तो आपका शौक है? शौक भी है, जरूरत भी है। मोटे टायरों वाली। क्या होता है ना, घर में कोई मेल मेंबर होता है तो आपको सेफ्टली वो ले जाते हैं। सही बात है।
मेरा मेल मेंबर वही है। हाँ, मेल मेंबर वही है। मेरा मतलब जो भी कहो संगी साथी मेरी गाड़ी है। तो उसी से चलती है आप? हाँ, उसी से लगभग हल्द्वानी भी उसी से चल रही है? हल्द्वानी, केदारनाथ, ट्रैकिंग में देहरादून, उत्तरकाशी, उसी में जाते हैं। यात्रा वृत्तांत जो आपका है, मेरे हिस्से का हिमालय, ये भी कह सकता हूँ मैं कि चीजों को भुलाने की एक कोशिश है। एग्जैक्टली अपने को खोजने की, क्योंकि खो गए थे ना। हाँ। उसमें ये समझ में नहीं आ रहा था, दब गए कि इसका ये करना है, इसका अपना कब करना है। बिल्कुल वो होता है। हाँ। और वहां जाके मतलब घमंड तो वैसे भी भगवान ने नहीं दिया है जी। काम के ऊपर है कि हाँ मैंने अपने को वो करा है, ऐसा हाँ। घमंड नहीं है कि मेरे पास ये है वो है। हम मैंने अपने को खड़ा किया है। हाँ, इन सिचुएशन से। हाँ, उसमें मुझे जरूर प्राउड होता है। और एक ये डिसीजन में होता है कि मैंने टाइम से अपने को एक गलत जगह से हटा लिया, ताकि मेरा आज बेटा हाँ एक वो अच्छी चीज देख रहा है। हाँ, मतलब अच्छा जीवन चल रहा है। हाँ। तो वही होता है। ये तो हम सामाजिक संस्था है कि हस्बैंड चाहिए, ये वो हमें नहीं जरूरत है। नहीं जरूरत है। लेकिन मैम मतलब वो कौन सा साल था जब आपके बच्चे ने कहा कि मतलब मेरे फादर भी, उसने अपने फादर के बारे में पूछा? नहीं, वो मैं आपको बताऊं हर्ष, अगर आप भी नोटिस करेंगे, हाँ, आपको बचपन की चीजें ज्यादा याद होंगी। हाँ, बहुत छोटे होंगे, 2-2.5 साल के, मेमोरीज ज्यादा होंगी जी। उसने अच्छा समय नहीं देखा, तो उसने कभी नहीं पूछा। अच्छा, उसने कभी नहीं पूछा। एक दिन मैंने उससे पूछा भी, क्योंकि किसी ने कह दिया, तो उसने कहा जो मेरे सामने मेरे लिए कर रही है, हाँ, उसको ना सोच के मैं उसके लिए सोचूं जिसने हमें छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा मतलब एक सुकून वाला क्वेश्चन आंसर था उसका। मन में नहीं तो ये होता था कि कहीं इसके संग मैंने वो तो नहीं किया। तो मुझे तो लगा इसकी पढ़ाई लिखाई, लेकिन पर क्या है ना, आज भी मैं कई लोगों को देखती हूँ, बड़े हैं, माँ बाप को कोसते हैं कि उन्होंने मेरे को उस समय मेरे ऑफिसर को रिश्वत नहीं दे दी तो मेरी जॉब नहीं लगी, या मेरा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं भी कोसते रहूं फिर। खड़ा करना कैपेबिलिटी तो आपके हाथ में है ना। वही के उसका अंदर वही चीज है कि नहीं, जो मेरे सामने सही चीजें हैं मैं वो देखूं, या जो नहीं हुआ उसको याद भी करूं। उसका कोई मायने ही नहीं है। मायना तो आपको अब मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो वही सोच उसकी भी है। सही। तो यात्राएं आपको खोज अपनी खुद तलाश में, देखिए मेरा विजय पाल रावत मेरे फ्रेंड हैं, हम फेसबुक फ्रेंड बने थे। पर कुछ ऐसा रहा कि तनु चलती हो, और उस समय मेरा बेटा चले गया था कॉलेज। मैं थोड़ा रिलैक्स थी। नहीं, रिलैक्स नहीं थी। हाँ। बहुत मेरे लाइफ में ना भूचाल आ गया था कि अभी मैं क्या करूं। हाँ। आपकी ये सेकेंड इनिंग शुरू होती है लाइफ की। ठीक है। आपके पास एक एम है, हाँ, उसके संग लगे हो, उसका खाना देखना, उसकी बुक्स देखनी है, अपने जॉब देखनी है वो। अब जब उसको मैंने कॉलेज चले गया वो, तो मुझे दिल्ली में रहना फिर अकेले समझ नहीं आया। जॉब करती रहूं, लेकिन पैसों की या उसकी मुझे इतनी ज्यादा ऐसा नहीं रहता था कि, या मैंने वहां अपना बहुत फ्रेंड सर्किल बनाया हो जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो। आई डोंट फील लाइक दैट। और ना मुझे इस तरह की लाइफ पसंद है। सिंपल सादी, मतलब जो हम अच्छा कुछ पॉजिटिव कर सकें, अपने संस्कारों में रह के जो कर सके। मैं यहाँ आई तो मुझे याद है जब मैंने इसको छोड़ा कॉलेज के बाद, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो मैं उसके एक ऐसा कमरा था, वहां जाके मैं बहुत रोई। मुझे रोना आता नहीं है एक्चुअली, ना किसी के सामने आता है, ना आता ही नहीं है, नहीं तो बिल्कुल। तब मुझे उस दिन ऐसा लगा कुछ एक जगह खाली हो गई, अब मैं इसको क्या करूं। यहाँ आई तो थोड़ा चल तो रहा था दिमाग में इसी तरह। वो सही टाइम पे विजय का मैसेज आया, फोन आया कि एक ट्रैकिंग का एक प्रोग्राम है, चलो जी। अब मैंने कहा इतना सब कुछ तो हो गया, अभी क्या हो जाएगा नया। मीन्स डर जो है वो नहीं था, अभी इससे बुरा और क्या होता है। चली गई, अच्छे लोग थे, अनुभव साझा हुए, चीजें देखी। इतना विशाल हिमालय और हम इतना जर्रा, हम क्या समझते हैं अपने आप को ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जाते जाओ वो दिखते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हाँ। तो कुछ ऐसी फीलिंग हो गई थी। बुग्याल देखे तो ऐसा लगता था मुझे बिल्कुल एकदम धुआं बन के इसमें समा जाते काश हम। बड़ा बहुत मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती शब्दों में। तो वहां जाके लगा कि बहुत कुछ है देखने को, करने को। वहां के लोग भी तो जी रहे हैं उतने अभाव में, बिल्कुल खुश हैं।
इसमें आपने उनका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन लिखने का भी प्रयास किया है आपने? किया, कोशिश करी। हाँ, तो क्या देखा आपने ऐसा उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन? देखिए, एक तो ना उतने अभाव में हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद कह देते हैं कि हमारा माँ बाप ने साथ नहीं दिया या हमें सुविधाएं नहीं मिली। वहाँ वो कितने किलोमीटर चल के पढ़ाई कर रहे हैं और रोज स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, ना उनकी सुविधाएं हैं ना कुछ है, फिर भी वहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे पदों में हैं और जॉब में लगे हैं, उसके बाद आगे बढ़ने और पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चों को देखो, ऐसे ऐसे इंग्लिश स्कूल में हजारों रुपए दे के हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो बात तो है, मेहनती हैं, आगे बढ़ने की सोच है, आतिथ्य सत्कार है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। ये देखा है मैंने। हमारे यहाँ खिला देंगे पिला देंगे, फिर उसके बाद गाना गाते हैं, मैंने तो इसके लिए ये करा, मैंने तो उसके लिए ये करा। ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सीमित साधनों में जितना अपने तन मन धन से हो सकता है उतना मेहमानों की खातिरदारी करते हैं। तो ये चीजें सीखने वाली होती हैं। और मैंने तो इतने लोग पहली बार देखे जब मैं अपनी परेशानियों से निकल के वहां गई ना। तो जो हमारा 12-13 जनों का ग्रुप था, उसके बाद जो गांव में जो इतने लोग आए और पूरे गांव को पता चल गया कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो मिलने आए। तो मैंने उस समय 12-14-15 साल बाद इतने लोग इकट्ठे देखे। अच्छा। तो मेरे को तो बिल्कुल वो मेला और ये बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज हो गई थी, बहुत अच्छा लगा। और क्या सीखा है आपने यात्राओं से? उसके बाद भी यात्राएं की आपने? हाँ, उसके बाद भी करी है। लिख नहीं रहे हैं आप उन यात्राओं को? वो ज्यादा मेरे उस समय ना साथ के जो लोग थे वो नहीं मिल पाए, या जिनसे मेरा अच्छा, आपको ये लगता है एक ब्लॉगिंग है, वीडियो ब्लॉगिंग है। हाँ। क्या ये यात्रा वृत्तांत को वीडियो ब्लॉगिंग ने हाईजैक कर लिया है? नहीं हाईजैक, देखिए बुक्स वगैरह पढ़ने में तो आप लोगों का, एक तो हम लोग माँ बाप ना बच्चों को दोष देते हैं। आप उनके अंदर डालो वो चीज, 1 घंटा की रीडिंग करनी है, पढ़ाना है। पहले भी तो बैठा, अब तो राजा बाबू सोना बाबू हो गया, कोई टीचर डांट नहीं सकते बच्चों को। कैसे बच्चे सीखेंगे? आप टीचर के ऊपर चढ़ने चले आ रहे हो। भाई जो जिस तरह से होता है, गुरुकुल विधि होती थी पहले, कहाँ जाके वो मतलब जंगलों में जाके बच्चे पढ़ते थे, अपना सारा काम करते थे, गुरुजी का काम करते थे, अपने आसपास का एरिया साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, लकड़ियां बीनना। तो वो एक विधाई तो है जीने की। आप उन सब चीज से उनको उठा के हाथ में दूध दे रहे हो, पीछे पीछे दूध का गिलास लेके घूम रहे हो, ये कैसे हो पाएगा? सिखाई गलत रहे हो। तो बचपन से ही टेम करना पड़ेगा आपको, पुरानी चीजों में लौटना पड़ेगा, अपने गाँव की तरफ को, जो आपकी पद्धति है ना पुरानी, उनमें लौटना पड़ेगा, तब बच्चे कुछ कर पाएंगे। राजनीति में आने का कोई उद्देश्य, कोई संदेश दे रहे हो? बहुत गंदा हो गया सब। राजनीति में आना चाहते हो आप? नहीं, आना नहीं चाहती। हाँ। लेकिन एक्टिव हम अपने मुद्दे उठाएं, भगवान उतना हमको करेज दे, क्योंकि उसमें जी हजूरी है। क्यों करें? नहीं, राजनेता का जी हजूरी क्या है? राजनीति की नहीं है। आप आडवाणी जी के हाल देखिए आज। हाँ? वो कौन से हमारे नेता थे जो बड़े, अभी वाजपेयी जी। हाँ। कैसे गए? हाँ। अकेलेपन में। बिल्कुल। हालांकि हर इंसान अकेला है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की ऐसी दुर्दशा। खाली बोलना गलत हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ, कम में समझना ज्यादा सही है। ठीक है। और बताइए, और क्या कर रही है आजकल आप नया? अभी आजकल स्टेडियम में हमारे जुजुत्सु मार्शल आर्ट की आजकल 3 दिन की कार्यशाला चल रही है। तो उसमें मैं उत्तराखंड उपाध्यक्ष हूँ, और मेरे को बहुत, नहीं मैं अगर एक्टिवली उसमें जा पा रही हूँ, जाती हूँ, लेकिन दिल से खुशी हो रही है कि खेलों के प्रति हमारे बच्चों में थोड़ा रुझान बढ़ा है, पेरेंट्स का, ताकि वो बच्चों को, एक तो मोबाइल होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि अभी डेटा ही बेटा है। बिल्कुल है ना। मैं अपने बच्चे पे हावी नहीं हो सकती कि तू मुझे टाइम दे, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी पढ़ाई है, उसका अपना जॉब है, तो डेटा ही बेटा है। हम तो कर ही नहीं पाएंगे, नहीं तो हम कैसे जिएंगे बिना? बिल्कुल। छोटों से ज्यादा बड़ों को चाहिए इस समय। और हाँ, ये है कि उनको खेल कूद में जरूर आगे आना चाहिए, बच्चों की एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर वो नहीं, आपको लग रहा है मेरा लड़का बिगड़ गया, कहीं ना कहीं आपने उसको
तबीयत सही नहीं दी है। जो आपने अपने को इतना मजबूत बनाया है, यही कारण है कि लोग आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या हर जगह आपको फेस बनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उन लोगों का प्यार है। हाँ, कुछ ऊपर ईश्वर का वो है कि नहीं, उन्हें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हमारे सामने साथ खड़ी है। क्योंकि देखिए स्टैंड लेना पड़ता है। मैं खुद कई चीज़ों में परेशान होती हूँ, मुझे लगता है हर जगह मतलब क्यों इतना एग्रेसिव बिहेवियर करना पड़ता है। पर कुछ लोग हैं लातों के भूत, तो बातों से नहीं मानते। तो आपको वहाँ चुप रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों किसी की कोई चीज़ गलत सहनी है कौन भाई, है ना? सबको भगवान ने बराबर बनाया है, तू कौन? तो वो तो समय की मांग है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों का प्यार मिला है बहुत मुझे। अब इतनी मजबूत हो आप, आपको सब लोग जानते ही हैं लगभग। हाँ। तो उसके बावजूद भी अब कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ कि किसी ने हरासमेंट करने की कोशिश? नहीं, मैं अकेले सक्षम हूँ उसको लाइन में लाने के लिए। तो हुआ है कोई इंसिडेंट आसपास? हाँ, नॉर्मली होते रहते हैं। मैं बाहर निकलूं तो यही सोचती हूँ, भगवान लड़ाई मत करवाना कहीं। अच्छा। होती रहती है लड़ाई? हाँ, मतलब आपको जब आवाज तो उठानी पड़ती है। मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कुछ और महिलाओं के भी फोन आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ? हाँ, मतलब बिना हल्ला गुल्ला करे अगर हम किसी की थोड़ी हेल्प कर पाए, करती हूँ। बिल्कुल, ले जाके जहाँ भी कर सकते हैं करती हूँ। क्योंकि फिर वही समाज, हालांकि समाज की कौन पूछा, लेकिन थोड़ा तो अगर किसी का काम पर्दे में रह के उसका लाइफ शांत तरीके से चल जाए, वैसे ही चलना चाहिए, उसको उछालना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो भी चाहती हैं कि मैं लाइट पे ना आए। क्योंकि देखिए सबका स्टाइल अलग है लाइफ का, किसी को दब के ही रहना है, नहीं कोई इतना करेज कर पाता है। मेरे यहीं पड़ोस में है, कई बार रोते हुए आती थी तो मैं कहती थी क्या चाहिए, लात मार साले को। और बाद में ऐसी हुआ कि उसने एक छोटी बच्ची पे रेप अटेम्प्ट करा, अभी पास को लग के जेल में है। अच्छा। तो फिर आई वो मेरे पास छुड़ाने, मैंने कहा तू गलत जगह आ रही है, मैं तो फंसाने वालों में से हूँ ऐसे लोगों को, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और जिसमें पास को लगा उसका तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। जॉब का तुम्हारा अरेंजमेंट करते हैं, खुद को संभालो, बच्चों को पालो। अब खुश है, अब कहती है, जाती है मिलने के लिए, साला मोटा हो रहा है वहां खा के। तो फिर वो औरत अपने आप को तब पहचान पाती है ना, आश्रित हो गई तो वो भूल जाती है। हाँ, वो भूल जाती है अपने को। तो मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए कम से कम कुछ रोजगार होना चाहिए उसके पास। रोजगार होना चाहिए, एक झटका भी लगना चाहिए किसी किस्म का। अच्छा, मतलब ट्रिगर आप हो गए। पाल पोस दिया माँ बाप ने, पालो पोसो, ठीक है, प्यार से रखो। उनको क्यों नहीं इंडिपेंडेंट लड़कों की तरह बना रहे हो? मतलब आप ये सोचते हो बेटा तो पढ़ेगा, बेटी शादी करके चली जाएगी, तो चली जाएगी क्यों? वो भी तो ला सकती है लड़का घर में। हाँ, तुम्हारा परिवार वो भी तो बढ़ा सकती है। सही बात है भाई। एक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये चली जाएगी? उसको भी लड़कों की तरह पालो, वो खुद ढूंढ लेगी लड़का। आप 20-22 साल तक, 25 साल तक तो उसको ऐसे पालते हो, इससे नहीं बोलना है, वहां नहीं जाना है, लड़कों के संग ये नहीं करना, और फिर एक अनजान आदमी के हाथ में पकड़ा देते हो। हाँ, ये इसलिए पाल रहे हो उसको, इसलिए इतना कमजोर बना रहे हो, इतना उसको वो बना के रखते हो कि तुम फिर एक अगला आदमी उसका मानसिक शोषण करे, उसके संग तिरस्कार करे, इसलिए आप इस लड़की को बढ़ा रहे हो। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि किस बात की सुरक्षा दे रहे हो। जाने दो ना उसको, बचपन से थपेड़े खाने दो, एक सा पालो। तो ये थोड़ा सा वही दोगला समाज की, एक तरफ तो आप बचा रहे हो और बाद में एक बेवकूफ टाइप का आदमी कहीं से ढूंढ के उसको सौंप दो, जो उसके लायक भी नहीं है, जो उसकी चीजों को समझे ही ना। और सिर्फ होता है क्या, 2 रोटी खानी है, काम करना है उसने कस के। तो नौकरानियों से शादी करो, मतलब नौकरानी रखो। तुम्हें अगर अपने बराबर कंधा मिला के चल सकने वाली पत्नी नहीं चाहिए, नौकरानी रखो ना। सही बात है। तो पहाड़ों की तरफ कभी जाना, ये यात्राएं छोड़ के? अपना घूमने घामने या तीर्थ या कोई अपना स्थल देखना ऐसे। हाँ, कभी कहीं ना कहीं देखो, हर्ष चोट तो है, नहीं मन होता है। हाँ, है कोई अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं, वहां जाती हूँ। तो जिस चीज से आपको चोट पहुंची है, आप क्यों देखना चाहोगे उस तरफ को? सही बात है। उससे अच्छी चीजें हैं आगे देखने के लिए, तो उसको अप्रिशिएट करती हूँ मैं तो। ठीक है, और बताइए कुछ। अपनी संस्कृति, अपने पहाड़, अपने लोगों से मुझे कोई दुराव नहीं है। हाँ।
और ये भी नहीं होता कि भाग्य का लिखा, ये कुछ नहीं होता। सब लापरवाही होती है। सब चीजें संभाली जा सकती हैं। लैक ऑफ नॉलेज या ना करने की इच्छा या मरने दो हमें क्या करना है, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। चीजें संभालने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। भाषणबाजी तो कर ही लेंगे। भाषणबाजी सही है। और आपके दिमाग में आप आजकल नया क्या चल रहा है कि मैं अब ये करती हूँ यार? नहीं, मेरा कभी ना प्लानिंग करके मैंने कुछ कर नहीं पाई मैं लाइफ में। प्लानिंग का आपके पास समय ही नहीं मिला आपको? हाँ, जीवन में? हाँ एग्जैक्टली। तो मैं, कईयों ने, अभी मेरी मम्मी लास्ट ईयर एक्सपायर हुए, तो आई भद्र महिलाएं, तो अब आपका क्या विचार है? अभी विचार क्या होगा, मेरा तो ये भी विचार नहीं था। सही बात है। मैं तो ये भी विचार नहीं था कि हमारी मम्मी ऐसे चले जाएंगी। जो होगा देखा जाएगा, जैसा बना है भगवान ने जो बना है। हाँ, एक्सेप्ट हर चीज को कर रखा है, अप्रिशिएट किया है। ऐसा तो नहीं चाहती थी कि आप दोबारा शादी कर लें इस टाइप से करके? अब मैं ना, बहुत गंदा वर्ड आ रहा है मुंह में, वो कह नहीं सकती मैं रिकॉर्डिंग में। ऐसा था क्या? ऐसा भी बहुत लोगों ने सुझाव दिया आपको? देखिए, जो मेरे ना ये गलत नहीं है, मेरे जो बहुत मुझे अगर वाकई में प्यार करते होंगे, उन्होंने चाहा। हाँ, वो आपको अच्छे लगे, उनके सुझाव अच्छे लगे। आप उनका मन पहचानो ना, कि वो आपके ये सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो। ये लाइफ में एक पार्टनर तो चाहिए। मेरा बेटा है अभी, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको देख के मैं जी रही हूँ, मुझे देख के वो खाना खाते हैं, बैठते हैं, ये बनाए वो बनाए वो ला। अब कभी वो जब बाहर जाएगा तो मैं हर राह चलते लोगों से तो बात नहीं करूंगी। सही बात है। आपको कोई ना कोई तो चीज, चाहे वो कोई लेडी फ्रेंड हो, बिल्कुल आपको कोई सहारा, बिल्कुल। मतलब मन की बात कहने वाला कोई होना चाहिए। हाँ। तभी तो माँ जाती है तो दुख हुआ, भाई गया तो दुख हुआ जी। तो पार्टनर कोई हो तो क्या खराब है। लेकिन ऐसे चूतिया समाज में कौन पार्टनर मिलेगा? बिल्कुल। कौन ऐसी गलती करेगा? सही बात है। तो लेकिन लोगों के सुझाव, चाहने वालों के भी और ना चाहने वालों का भी, अरे नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकते साला, तू तो फ्रेंडशिप करने को तैयार है। हाँ। तेरे संग तो मैं घूमूं बैठूं फिरूं। हाँ। और मैं अगर अपने लिए कोई पार्टनर चूज करूं तो तेरे को क्यों जलन है? जी। तो हर किस्म के लोग हैं। चॉइस तो हमारी रहेगी, हमने करना क्या है वो एक अलग बात है। पर आदमियों की सोच ऐसा, नहीं ये गलत है। अच्छा, तुझे गुरेज नहीं है मेरे से बात करने में? तेरे को मैं रात को मैसेज करूं, तुझे मैं फोन करूं, तेरे फोन अटेंड करूं, तुझे क्यों चाहिए फिर मैं? और मुझे मेरा बंदा क्यों नहीं चाहिए कोई? बिल्कुल अजीब सा। मतलब वो हर कोई रायचंद है। रायचंद, हुकुमचंद दोनों। दो चीज बताती हूँ। हुकुमचंद भी है, रायचंद भी है। फॉर नो रीजन, कोई पूछ भी नहीं रहा तुम्हें तब भी। हुकुमचंद तो आपको कमी टकराते होंगे। नहीं, वो तो समझते हैं ना, कोई मतलब ही नहीं हुआ हुकुमचंद। वो तो समझते हैं ना, अपने घर में अगर पत्नियों को उन्होंने दबा लिया तो उनसे तो बड़ा कोई वही नहीं हुआ तुर्रम का। ठीक है। ये नहीं पता कि वो इज्जत कितना करती है तेरी। तेरे को मतलब पीछे गाली दे रही है तो वो इज्जत है, वो तो पति है उसका। सही बात है। तो मजबूरी है उसकी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके माँ बाप ने उसको उस लायक नहीं बनाया, या बच्चों के मोह में, या घर के मोह में, या समाज का डर होना ही चाहिए। समाज के डर से वो तेरे संग रह रही है। आज उसको 1 करोड़ मिल जाए, तेरे को पूछे वो ना? सही बात है। तो इंडिपेंडेंट के बारे में भी सेल्फ रिलायंस बहुत कुछ सोचता है। लेकिन देखिए, फिर वही बात है कि हर कोई ये चाहता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आराम से बात निकल जाए। हाँ, लेकिन ऐसी हेल्प तो हम करते ही हैं, कोई आए तो करते हैं। और सेल्फ रिलायंस के अलावा एक और आपका है काम, एनजीओ वगैरह? हाँ, सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव, वो एनजीओ का ही नाम है। हाँ, उसमें जैसे महिलाओं को काम जो सिखाया, या गर्ल्स चाइल्ड्स को हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं। और अब तो अच्छा हो गया कि मैं जुजुत्सु मार्शल आर्ट में उपाध्यक्ष हूँ, तो वहाँ से टीचर्स कोचेस मिलके हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, या अब वहीं सजेस्ट कर देती हूँ कि नॉमिनल फीस है साल भर की 300 रुपया, क्या है, और बच्चा आपका एशियन खेल जाए, ओलंपिक खेल जाए, नेवर नो ना कहाँ निकल जाए। तो वहाँ सजेस्ट कर देते हैं, वहाँ कर पाए उनकी फीस का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम करके दे दिया। ऐसा रहता। और फिल्में और वेब सीरीज वगैरह कुछ पढ़ रही हैं? क्या पढ़ रही हैं? मेरे पास समय नहीं हो पाता फिल्म देखने। हाँ, फिल्म कोई अच्छी, जब अभी सैम बहादुर देखी,
देखिए अच्छी लगी। वो लगा मुझे ऐसा मिल जाए कोई बंदा। हाँ अच्छा, हाँ? सैम बहादुर जैसा। अरे सच में मैं घर आके नहीं भूल पा रही थी कि बिल्कुल सामने चल रहा है, आ रहा है। हाँ। पर वो हजारों में एक ही होते हैं। सही बात है। हमको तो ऐसे यहाँ घटिया लोगों के बीच रहना है। यहाँ तो सब एनिमल मिल रहे हैं। एग्जैक्टली हमने नहीं देखी होती। हाँ। और कोई मूवी नहीं, अच्छी कोई मूवी आती तो हम माँ बेटा दोनों जाते हैं, पूरा फुल डे एंजॉय। उस दिन बनाया होता है उसने कि मैं अपना इतना काम कवर कर लेता हूँ, मम्मी उस दिन ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ लंच होगा, डिनर होगा। साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं कि मेरा मन उनसे मिला हुआ है। तो वो क्या नाम कहते हैं आपके जो पुत्र है उसके दोस्त भी आते रहते होंगे? नहीं, हल्द्वानी नहीं आए, वो चले जाता है। इन लोग अच्छा, ये सब हाँ, इनका इस कॉलेज दिल्ली रहा है। हाँ, ये दिल्ली रहे हैं और हॉस्टल में रहे हैं, तो कॉमन फ्रेंड हल्द्वानी के नहीं है। ठीक है। तो ये लोग ऐसा कर लेते हैं कि अपना 200-250 बच्चे होते हैं, पूरा ग्रुप बना के कभी नेपाल, मेघालय, राजस्थान, तो ईयरली ये सोलो ट्रिप उनके साथ, मतलब यहाँ से तो सोलो गया, वहां से फिर ये लोग वैसे, और सोलो भी करता है, उसको शौक है। तो जब कल के दिन में वो कहेगा मम्मी मेरी क्या नाम कहते गर्लफ्रेंड है, तो तब आपको कैसा महसूस करोगे आप? नहीं, तुम खुश हो तो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। मैं तो कहा कि अच्छा, इस टाइप से आप ओपन है। देखिए थोड़ा ये है कि मर्ज हो जाए, मतलब आपको तकलीफ ना हो। जो चीज मैंने झेली है, हिसाब का बोलना, क्या पता वो देख सकता है। हाँ, उसको पता है। अच्छा, उसको बोल रखा है। ठीक है, उसको बोल रखा है। पता चल रहा आपने यहाँ ज्यादा छूट दे दी और वहाँ अंदर घर नहीं, वैसे तो मुझे जानता भी है ना। अच्छा। 1-2 स्पेसिफिक है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बाकी आप करो, क्योंकि आपको भी यही रहना है ना। सही बात। इन्हीं लोगों के बीच में अगर कोई इस तरह की बंदी हो जो साथ में उठना बैठना ही ना कर पाए, क्या फायदा फिर? या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों करना है? फिर आप बाद में कुंठित होने से अच्छा तो पहले थोड़ा, है ना, कुंठित तो बाद में भी इंसान होता ही है। रहना तो आपको इंसानों के ही बीच में है, सामाजिक प्राणी तो आप है ही। कितना भी अपने आप को ब्रेव बना लो, रहना तो लोगों के ही बीच में है, जंगल में थोड़ी रह रहे हैं। मतलब समाज से बैर लेके कोई काम ऐसे भी नहीं करना है। क्यों करना है कि बाद में खुद ही कुंठित अब जो मैंने ये भी स्टेप उठाया था, जो मेरे भाइयों के मर्डर के बाद हुआ, अगले के लिए एक सजा का प्रावधान मिले, ये भी तो समाज के लिए हुआ। मेरे तो कुछ बचा नहीं था। मन में ये था कि अब किसी के घर में ऐसा ना हो, कोई लड़की अपने भाइयों के बिना रहे, कोई माँ बाप को अपने बच्चों के बिना ना रहना पड़े। थॉट ये था। तो कई लोगों ने कि मत कर, क्यों करना है, कई लोगों ने शाबाशी भी दी, चल बेटा तू उठे, हम साथ में हैं। तो जो समाज के लिए सही है वही तो किया। ठीक है, उसमें आपको टैग मिले, एग्रेशन हुआ, आपका मानसिक एक शोषण भी हुआ, बहुत किस्म के डिलेमा झेलने पड़े, क्योंकि आपको हर किस्म के लोगों से लीड करना पड़ रहा है, डील करना पड़ रहा है। पर तो जब आपके पेरेंट्स थे तो वो यहीं आपके साथ ही रहते थे? मैं उनके संग रहती थी। नहीं, मैं उनके संग, वो मेरे संग कैसे रहेंगे, मैं उनके संग रहती थी। तो पहले आप यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, रहती थी, पर वो कि बेटे की स्टडी वगैरह करानी थी तो दिल्ली थी, उससे पहले स्कूल्स में जॉब कर रही थी, तो सारी चीजें साथ ही चल रही थी। तो आप उनके साथ रह रही थी? हाँ, मैं उनके संग रह रही थी। वो तो मेरा किस्मत है कि उन्होंने पहले जल्दी शादी करके भगाया, फिर मुझे उन्हीं के पास आना पड़ा। बिल्कुल। उनको मुझे ही झेलना पड़ा। बाकी रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये भी था ना, डर भी है? डर नहीं है। अच्छा, डर नहीं है, डर कुछ नहीं है, सपोर्ट करना ही नहीं। रीढ़ की हड्डी नहीं है। हाँ, रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है और डर नहीं है में अंतर है क्या? रीढ़ की, क्योंकि लालची लोग थे। तनुजा भी नहीं होती तो। अच्छा, इस टाइप का भी हो सकता है। राइट आर्म ओवर द विकेट तो कुछ देखते हम। हाँ। नहीं, यूं ही मिल जाता, देखना क्या पड़ता। हाँ। और देखिए, जब कोई ना, हम एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप भी देखने जाओगे ना, और वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो थोड़ा अंदर से क्या एक वो हो जाता है, अरे कुछ नहीं हुआ, पहले लड़ लो यार, पैसे मैं दे दूंगा। नहीं कुछ हुआ, मतलब एक ना अंदर से अफसोस की भावना आती है, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना। सही है। तो जब आप इतना नुकसान हो गया उसके बाद भी आप समाज में खड़े हो तो उससे तकलीफ भी होती है लोगों को। आपको ऐसा नहीं लगता उस टाइम लोगों को डर ज्यादा था या अब डर ज्यादा है? अब लोगों को अपनों से डर है। अच्छा,
आप ना लोग खुल के नहीं बोलते, पहले से चौपाल होती थी, हर किसी को हर घर की बातें पता होती थी, सॉल्यूशन होते थे, मिलके लोग दुख तकलीफ कहते थे। आज अंदर घुट रहा है आदमी, दिखावे में है। मैं ही हूँ, मैं अगर बोल रही हूँ, इसमें कई लोगों को ये समझ में नहीं मतलब बुरा लगेगा, अपने भाइयों की बात करती है, सिंपैथी गेन करती है। वो मेरा पास्ट है, वो मेरा हिस्ट्री है, वो मेरे भाई है, मैं कैसे नहीं करूंगी, मैं उनके बिना रह रही हूँ ना। वो मेरा दुख भी है, वो मेरा गर्व भी है कि वो मेरे भाई थे, या जो मैंने कर लिया तो वो मेरा अपना एक प्राउड है कि मैंने गंदे लोगों के बीच में अपने को सरवाइव कर लिया। आज मैं बोल सकती हूँ, खड़ी हूँ, डर नहीं है किसी भी बात का, कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत चीजें होती हैं। तो अच्छे बुरा हर अनुभव हर चीज के संग जुड़ा होता है। बढ़िया। तो और कुछ लक्ष्य महत्वाकांक्षाएं? नहीं, महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं रही है। ऐसा हर रोज रहता है भगवान से कि भगवान शांति सुकून देना, स्वास्थ्य ठीक रखना, गो विद द फ्लो, पक्का वही है। हाँ। और पेड़ लगाने तो लगाने हैं। हाँ। पर ये चाहती हूँ लोग बता दें कि तनु मेरे आंगन में 2 पेड़ लगाने की जगह है, आ जाओ लगा दो। लगाऊंगी मैं। हाँ, हल्द्वानी में, पहाड़ में, कहीं भी। देहरादून में भी किया आपने? देहरादून में भी किया। क्लाइमेट के अनुसार जो वहाँ पनप सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लग जाते हैं उतने सारे पेड़ों की जिम्मेदारी आप अकेले नहीं ले सकते हो, उनको पानी डालने देखने। तो आसपास के लोगों को जुड़ना पड़ेगा कि हाँ इसको हम पाल लेंगे, इसका नाम हम ये देंगे पेड़ का, इसको हम रखेंगे, वो जरूरी है। क्योंकि मैंने जब अकेले मैं लगा के आती थी, गाड़ी में केन भर के पानी, खूब बड़े बड़े ड्रम रख के पानी डाल, लौटते में ये देखा है कि उसी समय तोड़ के उसको मिट्टी से रगड़ के बंद कर दिया है। तो इस तरह के लोग भी हैं, तो बहुत ही तकलीफ होती है। हालांकि वो ना प्रकृति का बहुत बुरा वो प्रकोप झेल रहे हैं, मैं देख रही हूँ उनको, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन 100 में से 10 भी लगते होंगे तो खुशी तो होती होगी आपको। अरे देखो आप सड़क के किनारे, हाँ। इतना बढ़िया मैंने वीडियो डाला था, बिल्कुल बढ़िया हो गए हैं। अगर फूल नहीं भी लग रहे हैं, हाँ। हरा तो हो रहा है। बिल्कुल वो क्लाइमेट में कहीं तो कहीं, मतलब मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैंने अगर सांस लिए तो उतनी दे भी दी है। ठीक। तो यहाँ आसपास भी आपके पास एरिया है? हाँ है, अपना खुद का एरिया। हाँ, कुछ हाँ, उसमें भी आप काम करती रहती थी? हाँ, खेती वगैरह है। हाँ, खेती भी कर रही हैं आप? मतलब हाँ, मेरा पोल्ट्री फार्म भी है। पोल्ट्री फार्म भी है? हाँ, वो भी है। और वहाँ वो शॉप हो गई, हाँ, शोरूम हो गया, हाँ। खेती हो गई। हाँ। खेती कितनी है आपके पास? जरा खेती भी बता देना हमारे दर्शकों को। नहीं, वो चीज धंधा सेठ तो नहीं है? ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने सौंप रखा है। हाँ, मतलब वो कुछ लोग काम कर रहे हैं उस पर। हाँ, वो और अलग अलग किस्म का काम कर रहे हैं। हाँ। या प्रॉपर अनाज ही उगा रहे हैं आप? अनाज भी है, हर किस्म के अनाज। एक तो सीजनल भी होता है, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, फूलों की खेती वगैरह भी होती है अलग अलग जगह में। अभी इंडिपेंडेंट तो करने को तो मुझे ऐसा हो जाता है, मैं रात को भी दिन होता है तो मैं दिन में भी उस समय भी काम करूं, मेरे लिए कम पड़ जाता है टाइम। हाँ। और पता नहीं, एक शायद नेचर है, वो कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा, शाम को मेरे अंदर और ज्यादा एनर्जी होती है। इनफैक्ट मुझे कई बार ऐसा होता है, सोते सोते अरे काश जा सकती, ये काम कराती मैं। तो ये इस तरह का नेचर है। मैं पता नहीं क्यों। तो सोते वक्त, सोने से पहले क्या करते हो आप? थोड़ा एक आध बुक पढ़ती हूँ, कुछ हाँ, 1-2 चैप्टर पढ़ लिए। कुछ हाँ। चीज सोच रखा है दिन में कि अरे इसको खोजना है, तो नेट में सर्च करना है, ये क्या था, आज कुछ नया पता चला था। और कल की हिंदी ज्यादा पढ़ते हो, अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हो? मैं हिंदी ज्यादा पढ़ती हूँ। हिंदी ज्यादा। हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। हाँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, आपकी भावनाएं ज्यादा व्यक्त हो पाती हैं। इंग्लिश भी पढ़ रखा है, टीचिंग तो मैंने इंग्लिश स्कूलों में ही कर रखी है। बिल्कुल। वो सब कुछ है, पर मजा मुझे थोड़ा हिंदी में आता है। हिंदी में आता है। सही है। तो इस वाले कैमरे में देख के अपनी बिल्ली के साथ बताना है आपको कि आपका अनुभव कैसा रहा हमसे बात करके। अच्छा रहा हर्ष। मेरे को हर कोई, जो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम जिससे मिल रहे होते हैं ना, वो हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं। और मुझे वाइब्स आती है कि नहीं, इसको तो मैं जानती हूँ पहले से, तो उस हिसाब से मैं बात करती हूँ, तो एक कंफर्टेबल लेवल रहता है। और जिससे नहीं मिलना है, नहीं, मेरा मन नहीं मिलना है, वो मेरे को पहले ही क्लियर होता है। हाँ बिल्कुल, आगे मेरी एंट्री भी नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा। ठीक। बड़ा कट। हाँ, ठीक है, ऐसा है। तो बकौल को शुभकामनाएं भी दे दीजिए। बकौल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। जिस तरह से आप आज हम लोग हंसी खुशी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग लंच करेंगे साथ में,
इसी तरह से आपका ये परिवार भी बढ़ते रहे, बिल्कुल आप बहुत तरक्की करें, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू लाएं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले या कुछ सीखने की प्रेरणा। आप गाती भी हैं? एक बढ़िया सा गीत हो जाए। नहीं, मैं 2 लाइन गा लूंगी। हाँ, पहले मेरे को गाना बहुत प्यारा है। हाँ। मेरे डैडी से पता नहीं मैं रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरी शादी ऐसी जगह हो गई। हाँ। तो मेरे मन में एक कसक तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। झंडिया बाजू छाना बिलारी, लगला बिलारी का घामा, लगला बिलारी का घामा, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रोली, लगला बिलारी का घामा, लगला बिलारी का घामा। माले सुखीली काया है गे छो पिंघली पिंघली,